हाय प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपने घरों में सुरक्षित रहिए। और इस ये जो पेपर आपका फर्स्ट है हिंदी का पेडागोजी का प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। 15 क्वेश्चंस 2019 दिसंबर का पेपर है। पैसेज को हम लोग छोड़ते हैं, पैसेज आप लोग अपने हिसाब से करते रहिएगा। पेडागोजी के प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। हाँ, तो 106 नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने, तो इसके बाद डैश लगा है के आधार पर यह जानकारी दी। तो मैंने पहले से ही बताया था पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बच्चों के क्रमिक आकलन का सबसे अच्छा और उत्तम तरीका है। यह पोर्टफोलियो जो तरीका है, इसमें बच्चा भी देख सकता है कि उसकी भाषा निष्पादन क्षमता का विकास कैसे कैसे हुआ, और उसके अभिभावक भी देख सकते हैं और जो शिक्षक रहते हैं वो ऑलरेडी देखते ही रहते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो सही हो जाएगा। जांच सूची गलत है, लिखित परीक्षा गलत है, अवलोकन गलत है। इसके बाद पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो पहली कक्षा में बच्चे जो है चित्र के माध्यम से लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी जो अक्षर भी रहता है उसको चित्र के माध्यम से ही। मैंने संस्कृत के पेडागोजी में मैंने बताया था कि वक्रम करणीयम, रेखम करणीयम, पासम करणीयम, यानी बच्चा पहले एक वक्र बनाता है, रेखा बनाता है, एक लाइन बनाता है और उसके बाद एक गोला बनाता है, पासा बनाता है। तो वक्रम करणीयम, पासम करणीयम और रेखम करणीयम यहाँ से, यानी वह चित्र के माध्यम से ये सब चीजें सीखता है। तो आपका तीसरा सही हो गया। इसके बाद 108 नंबर देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो हम संदर्भ के अनुसार पढ़ते हैं और अर्थ भी, उसका अनुमान भी लगाते हैं, और हम लोग पढ़ने का एक उद्देश्य होता है कि हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अक्षरों की पहचान ये बिल्कुल नहीं है। तो सबसे कम आपका जो महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं 109 नंबर पे। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषण अर्जन क्षमता, मैंने प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि दो बाल मनोवैज्ञानिक आपको ध्यान से पढ़ना है, एक चोमस्की, एक लेवाइगोस्की। मैंने केवल दो बातें इनमें बताई थी। चोमस्की जी कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, और वही लेवाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा भाषा समाज से सीखता है। तो आपको जो विशेष देने वाली बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पूछा क्या, इसमें पूछा है कि भाषण अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो चोमस्की आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यही समाज की बात किया होता कि बच्चा भाषा समाज से सीखता है, किसके साथ संबंधित है, तो आपका लेवाइगोस्की करेक्ट हो जाता। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 110 नंबर की। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा अगर आपको सीखना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। अगर इसी में गद्य साहित्य दिया होता, पद्य साहित्य दिया होता, तो ये सब आपका गलत हो जाता। क्योंकि जब मैंने टैग वर्ड्स बताया था पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स में, तो मैंने ये भी बताया था कि पॉजिटिव वर्ड्स कौन से हैं, निगेटिव वर्ड्स कौन से हैं। परिवेश हुआ, बाल साहित्य हुआ, पोर्टफोलियो हुआ, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। केवल हुआ या परिभाषा हुआ, ये सब आपके निगेटिव वर्ड्स हैं। तो आगे भी चर्चा होती रहेगी इन चीजों की। तो आपका समाचार पत्र, टेलीविजन, कंप्यूटर गलत है। 111 नंबर पे हम लोग बात करते हैं। 111 नंबर पे है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है, बिल्कुल यह बात एकदम स्वाभाविक है। वो कहते हैं निंदनीय, विचारणीय, अनुचित, तीनों के तीनों गलत हैं, स्वाभाविक है। चौथा नंबर आपका इसमें करेक्ट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 112 नंबर पे। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। यहां से इसको मिलाना होता है तो आप आराम से मिला लीजिएगा। 112 नंबर, इसमें कोई खास दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग 113 नंबर पे बात करते हैं। 113 नंबर पे प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आज बच्चों के भाषा क्षमता विकास में, बिल्कुल करेक्ट बात, इसमें साधक होते हैं। उसमें कार्टून दिया जाता है तो उनके भाषा की क्षमता का विकास करने में कार्टून हुआ, भाषण हुआ, विज्ञापन हुआ, ये सब साधक होते हैं, बाधक नहीं, निरर्थक, अनुपयोगी। अगर अनुपयोगी होता, निरर्थक होता, बाधक होता तो आपका उस किताब में क्यों दिया जाता। आगे 114 नंबर हम लोग देखते हैं। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें, दोनों आज शब्द लिखती हैं। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे?
तो देखिए वह अनुनासिक चिन्हों का सामान्यीकरण कर रही है। पहली बात, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, गलत है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, गलत है। यानी देखिए पांचों पॉइंट में जब मैं 5 पॉइंट आपको बताता हूं तो उसमें ये भी बताता हूं कि पहला पॉइंट है आपका एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखिएगा, दूसरा पॉइंट है कि सबसे पॉजिटिव उत्तर होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट अगर केवल जैसे शब्द दिया हो तो गलत हो जाता है, चौथा पॉइंट उत्तर आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे 4-5 पॉइंट है, और एक पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से बच्चों बहुत प्रॉब्लम होती, 13 प्रश्न तो आपका सही हो जाता है, 1 या 2 प्रश्न जो फंसता है वहां पे फंसता है, जैसे प्रश्न का भाव उत्तर में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा आपका करेक्ट है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, सब गलत है। चलिए 115 नंबर डिस्कस करते हैं। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ये आपका करेक्ट है, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। अब देखिए इसमें अगर आप इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे, मान लीजिए इसको हमको कट करना है तो हम कैसे करेंगे। मैंने कहा था कि प्रश्न का भाव उत्तर में दिखना चाहिए। अब प्रश्न आप देखिए, प्रश्न में कहीं मौखिक की बात किया है, नहीं किया, तो आप काट लीजिए इसको। अगर मौखिक की बात नहीं किया है प्रश्न में, यहाँ पे जाइए, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, मौखिक की बात कहीं प्रश्न नहीं किया है तो आप इसको ऐसे काट लेंगे। बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, पढ़ने की बात नहीं की है तो आप काट लेंगे। फिर कह रहा है कि बच्चे की लिखित लिखने की बात नहीं की है, काट लेंगे। तो आपका बच कौन सा रहा है प्यारे बच्चों, आपका बच रहा है पहला वाला, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। चलिए 116 नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, लिखने रटने और पढ़ने की नहीं बल्कि समझने की क्षमता से लैस होते हैं। 116 नंबर था। अब हम लोग चर्चा करते हैं 117 नंबर पे। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। तो यहाँ पे देखिएगा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, फिर आपको कुछ शब्दावली दी जाती है, तो इसको आपको सीखना है। विषय वस्तु उपयोगी ये सब गलत हो जाएगा, आप किसमें दूसरा वाला करेक्ट है। 118 नंबर हम चर्चा करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। तो प्यारे बच्चों हम लोग यही चीज देखते हैं कि बच्चे की भाषा की क्षमता कैसी है, वो कैसे भाषा का प्रयोग कर पा रहा है। तो आकलन का जो उद्देश्य होता है यह वही होता है कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। देखिए अब यहाँ पे भी मान लीजिए अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कैसे टिक करेंगे इस चीज को। यहाँ पे अगर हमको कैंसिल करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि प्रश्न का भाव उत्तर में दिखना चाहिए। तो देखिए उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, लिखने संबंधी कोई बात पूछा नहीं, आप लोग काट लीजिएगा। ठीक, इसके बाद पूछा उसकी बोलने की कुशलता का, तो बोलने संबंधी नहीं, काट लीजिए। उसकी पढ़ने की, काट लीजिए। 3 के तीनों आपके गलत हैं, तो इसलिए आपका पहला ए वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ से भी। तो 2 प्रश्न ऐसे रहे जिसमें आप यहां से कर सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का भाव उत्तर में दिखना चाहिए। 119 नंबर, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो सबसे कम प्रभावी तरीका इसमें है भाषा आकलन का, कहानी लिखना प्रभावी है, घटना वर्णन प्रभावी है, श्रुत लेख यानी सुन करके लिखना। जब चीजों को आप सुन करके लिखते हैं प्यारे बच्चों, यानी आपके दिमाग पे कोई जोर नहीं जाता है, सुन करके आप लिख रहे हैं चीजों को, अर्थात आप क्रिएटिव भी नहीं है, कोई बोल रहा है आप लिखते जा रहे हैं, इसलिए ये चीज आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको अवसर दिया जाता है। सुन करके लिख रहे हैं तो ये आपका गलत है। कहानी कहना आपका चौथा सही था, यानी तीसरा आपका इसमें हो जाएगा श्रुत लेख। अब 120 नंबर अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार बिल्कुल करेक्ट बात है, यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, गलत, पूर्णतः गलत, गलत, निराधार, पूर्णतः यह सही है। तो आपके 15 प्रश्न रहे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं जल्दी जल्दी कर पा रहा हूं क्योंकि पूरा चैप्टर्स मुझको करना है और फिर अभी आपकी एनसीईआरटी सब बची हुई है, तो थोड़ा थोड़ा करके वीडियो में जल्दी जल्दी
आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट कर लीजिएगा कि कहाँ पे दिक्कत है, तो मैं वहां से समझा दूंगा। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।